उम्मीद ये जाहिर की कि ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है, तो अब सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए अगले कुछ दिनों में कि क्या कारण रहे। ये ऐसी त्रासदी है जो भारत भुला नहीं पाएगा। अक्सर मीडिया कॉल्स होती हैं, वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और बाकायदा एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली लैंड कराया जाता है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी। मेडे 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन पायलट लास्ट रिजॉर्ट में करता है। जैसे शिप के अंदर एसओएस कहते हैं, सेव अवर सोल्स, और मेडे मेडे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, आइए मेरी मदद करिए। और पायलट को सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपना रिस्पांस भी देता है, स्काई इज योर्स, नाउ वी टेक केयर ऑफ यू, स्काई इज योर्स। और आप अपना फ्रिक्वेंसी डेडिकेटेड कर देते हैं, सारी फ्लाइटों को डाइवर्ट कर देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर टाइम नहीं था रिएक्ट करने का, सारा मामला सेकंडों में ही खत्म हो गया है। तो मेडे ठीक है उसने कहा है, बट आई थिंक देयर वाज नो टाइम टू रिएक्ट। Mayday call is international distress call for innovation and basically बहुत सारी कॉल्स होती हैं, उनमें से Mayday कॉल होती है इमरजेंसी के लिए, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस के लिए। और जब पायलट को हर तरीके से प्राथमिकता चाहिए, तो जब मैं Mayday अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो Mayday कॉल इनिशिएट करता है, बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें कि ATC होती है, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती है, वो उस एयरक्राफ्ट को, भले ही 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों, उसको प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी देगी हर तरीके से। और भले ही स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो। और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये Mayday कॉल का मेन पर्पस होता है। और जैसे कि आप जो खबर मिल रहा है, जो हाई लेवल कमिटी जो इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयारी किया है, तो हमारे DGCA वाले तो होंगे ही, और एयर इंडिया के स्टाफ जो भी एक्सपर्ट्स होंगे ही, उसमें UK के एक्सपर्ट्स भी होंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स भी होंगे, फिर बोइंग के एक्सपर्ट्स भी होंगे। अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी इस तरह के हाई लेवल कमिटी जिसमें सारे देशों का पार्टिसिपेशन हो, खाली अफेक्टेड देश नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुला के लाओ इस कमिटी में, और इतना ट्रांसपेरेंट रखो कि पूरा कॉन्फिडेंस बढ़े। जितना जल्दी कॉन्फिडेंस वापस आए इंडियन एविएशन पे, उतना अच्छा है दुनिया के लिए। अभी क्वेश्चन मार्क उठ चुका है हमारे सबके दिमाग में होगा कि इनका स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं कि नहीं, इनके पायलट सही हैं कि नहीं, ट्रेनिंग उनका सही है कि नहीं। तो इस सब चीज़ के लिए हमें वो ट्रांसपेरेंट कमिटी चाहिए ही चाहिए, जो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो करें, मुझे लगता है ये करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना ट्रांसपेरेंट और जितना प्रोफेशनल कमिटी बनेगा, उतना जल्दी मनोबल बढ़ेगा पायलट लोगों का। अभी भी 500 से 1000 या 1500 एयरक्राफ्ट अभी भी उड़ रहे होंगे, तो कुछ नहीं तो 3000 पायलट्स अभी भी उड़ा रहे होंगे। 10 या 15,000 पायलट्स जो हैं अभी सब ये कमिटी के रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है, सब उसी पे नजर है लोगों का, क्योंकि उनका सबका मनोबल डाउन है, कॉन्फिडेंस डाउन है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना टैलेंटेड पायलट, इतने एडवांस जहाज, इतने अच्छे मेंटेनेंस वाला कंपनी, सब चीज़ें तो इतने अच्छे थे, तो कैसे गलती हुआ। और ऐसा भी नहीं कि कोई इमरजेंसी दिख नहीं रहा, अभी तक वीडियो में दिख नहीं रहा। वीडियो में बस हाँ लैंडिंग गियर डाउन है जो नहीं होना चाहिए था, फ्लैप्स डाउन होना चाहिए था, वो आप है। तो ये इस सिचुएशन में आए कैसे? 11 से 12 साल हो गए होंगे एयर इंडिया में ये जहाज मतलब शुरुआत से जब आया था, और 14 साल के आसपास हो गया होगा बोइंग को ये जहाज को कमर्शियली लॉन्च करने में। अभी 2 इंजन फेल एक साथ, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। बोइंग भी खुद बोलता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट अगर हुआ है तो कैसे हो गया यार? और कैसे? तो पूरा इंजन मतलब कोई आग भी लगा तो दिख नहीं रहा, ना कोई बर्ड हिट हुआ है, वैसे कोई डैमेज, तो एक्सटर्नल डैमेज भी नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया यार? मतलब तीन कुछ 20 या 22 सेकेंड में क्या हो गया कि आगे का 22 सेकेंड डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क हर जगह है। एक्सपर्ट से वो ज़्यादा बता पाएंगे, बट जितना जल्दी बता दें, डिटेल इंक्वायरी आप टाइम लो, आराम से लो, पूरा डिटेल करो, फोरेंसिक करो, सब करो, ठीक है। बट प्रिलिमिनरी अगर आप कुछ छोटा जो भी है, जो इंपॉर्टेंट गलती हुआ अगर हम बता दें, तो वो पायलट अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगा, कंपनी रेक्टिफाई कर लेगा, इंजीनियर रेक्टिफाई कर लेगा, तो मनोबल बढ़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई पायलट
थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होकर एयरपोर्ट अपने कॉकपिट में बैठे। कोई कमांडर क्वेश्चन मार्क लेके दिमाग में ना बैठे, उसके दिमाग में वही ना चल रहा है कि कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ और तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए उसके दिमाग में। ही शुड बी परफेक्टली रेडी फॉर ड्यूटी, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं, रिपीट हो सकता है कुछ और, क्योंकि बोइंग का मेड इन यूएस ही है, तो उनका अधिकार है उनके जो उन्होंने बनाया उसको चेक करने के लिए, क्योंकि उनका रेपुटेशन स्टेक पे है अभी। और दूसरे देशों के नागरिक जो मरे हैं, उनके देश के जो गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए आंसर कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। आप पे भरोसा किया था हमने, आपके एविएशन पे भरोसा किया, आपके पायलट्स पे भरोसा किया, आपके मशीन्स पे भरोसा किया, आपके रेगुलेटर्स पे भरोसा किया, अब क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उनका भी अधिकार है, अधिकार पायलट्स लोगों का भी है कि हमें भी पता चलना चाहिए कि सच क्या है, क्योंकि हम भी अभी भी उड़ ही रहे हैं। अभी एक खाली एयर इंडिया में 2700 एयरक्राफ्ट अभी भी चल रहा है, 27 एयरक्राफ्ट 787, वो तो बंद नहीं हुए। वो तो वैसे भी उनका रिकॉर्ड इतना परफेक्ट है, उनको बंद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। AIB अहमदाबाद में पेश आए एयर इंडिया के तैयारे के हादसे की तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से हादसे की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी तहकीकात कर रही है, जिससे ये पता चल सकता है कि हादसा आखिर कैसे हुआ। बताया गया है कि ये कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह की संगीन और भयानक हवाई हादसात को रोकने के लिए एक सख्त फ्रेम वर्क तजवीज़ करेगी। इस तैयारी के हादसे के तहकीकात में ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड बहुत अहम होंगे। इन दोनों को हुकाम ने हासिल कर लिया है। फ्रांसिक माहिरीन खुसूसी लैब्स में ब्लैक बॉक्स और DVR डाटा की तज्जिया करने में मसरूफ़ हो चुके हैं। दिल्ली में डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड के लैब्स में जांच की जा रही है, जबकि ब्लैक बॉक्स दस्तयाब होने के बाद इसे महफूज भी कर लिया गया है, जिसकी मदद से हादसे की वजूहात का पता चल सकता है। पायलट के जरिए हादसे की चंद लम्हों पहले ऐलान करदा हंगामी मेडिकॉल को भी माहिरीन ने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि तैयारे की उड़ान भरते ही इंजन पावर सिस्टम पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से तैयारा इमारत से जा टकराया। फ्यूल ज़्यादा होने के बायस तैयारा इमारत से टकराते ही अचानक शोलापोश हो गया। दूसरी जानिब माहिरीन हवाबाजी और कैप्टन आलोक सिंह ने बताया कि मुस्तकबिल में इस तरह के भयानक हादसों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने तैयारे के कॉकपिट में मौजूदा तकनीकी मालूमात से वाकिफ करवाया, जबकि तजुर्बा और सलाहियत पायलट्स ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस तरह के हादसात के तदराक के लिए माहिरीन की जानिब से हर मुमकिन तकनीकी इक़दाम किए जाते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका DFDR, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसकी इस तरह की ये इतिहास में पहली घटना है। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा बीच में जो ये 2 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ये सिस्टम्स डिस्प्ले स्क्रीन है और ये हमारे इंजन पैरामीटर्स हैं। और ये अगर आप स्विचेस देख रहे हो तो ये सारे के सारे सिस्टम के स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लीड पेज दबाते हैं तो ये हमारा ये ब्लीड का सिस्टम आ जाता है। इंजन का पेज दबाएंगे तो ये हमारे इंजन पैरामीटर्स आ जाते हैं। और ये हमारा ECAM वार्निंग होता है। अगर देख रहे हैं तो अभी सब ग्रीन में है, तो ये बता रहा है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट में 200 से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे वो चेंज हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारा पार्किंग ब्रेक ऑन है और अगर मैं इसको पावर ऐड कर देता हूँ टेक ऑफ के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएटली वार्निंग वहाँ पे आ गया, यहाँ पे वार्निंग आ गया। ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट वार्निंग दे देता है। तो हम कोई गलती अगर हमसे हो भी जाए तो आपके सिस्टम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में
एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, और एकदम बहुत कम हाइट पे हुआ है। मुश्किल से 57 सेकंड की टोटल फ्लाइट थी, 26 सेकंड बाद वो एयरक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका था, तो पायलट के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। सामने जो भी बिल्डिंग थी उस पर जाके क्रैश हो गया वो। एयर इंडिया ने तैयारे हादसे की माहिरीन से मुतासरीन से एक्स ग्रेशा का ऐलान किया है। मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। दूसरी तरफ एयर इंडिया ने DGCA के हुक्म पर 9 बोइंग 787 तैयारों का मुआयना किया है। अहमदाबाद तैयारे हादसे में हलाक होने वाले मुसाफिरों की लाशों की हवालगी का अमल जारी है। माहिरीन अब तक 31 अफराद के DNA से मैच कर चुके हैं। उदयपुर, वडवाड़ा और खेड़ा के 13 मुसाफिरों की लाशें हवाले की गई हैं। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की लाश की शनाख्त कर ली गई है। हुकाम ने DNA की बुनियाद पर उनकी लाश की शनाख्त की है, जिसके बाद विजय रूपानी के आखिरी रसूमात के राजकोट में इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज अस्पताल में इलाज के दौरान मजीद 5 अफराद की मौत हो गई। उसके साथ ही मौत की जुमला तादाद 297 हो गई है। कैप्टन सबरवाल वो शायद 11-12 साल से इसी जहाज में थे, तो उनका अनुभव इतना ज़्यादा था इस जहाज पे और इतना कंफर्टेबल थे। वो खुद ट्रेनिंग देते थे, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया उनके अंडर।